जय गौ माता के साथियों, आप सभी का स्वागत है गुरु गोलोक गौशाला पर। मित्रों, आज हम बात करेंगे कि हमारी गाय जो है वो दूध देने कम लग जाए या परेशान रहने लग जाए तो उसके पीछे कारण क्या हो सकता है। तो यहाँ पर ध्यान रखना, उसके पीछे सबसे बड़ा कारण होगा गाय के पेट में कीड़े होना। और इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, तो आज का हमारा ये वीडियो रहने वाला है कि गाय की डीवॉर्मिंग कैसे करनी चाहिए। डिवॉर्मिंग करना कितना ज़रूरी है, कैसे करनी चाहिए, किस तरीके से हम कर सकते हैं, क्या-क्या सावधानियाँ रखनी चाहिए और उसका रिज़ल्ट हमें अच्छा मिले, इसके लिए भी क्या ध्यान रखना चाहिए। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। उससे पहले आप सभी से एक हम्बल रिक्वेस्ट है, वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मन में कोई भी प्रश्न है, कोई भी डाउट है डेयरी फार्मिंग से रिलेटेड, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में बेझिझक कमेंट करिए। आपको उसका उत्तर दिया जाएगा, आपको जो है कंप्लीट सॉल्यूशन उसका मिलेगा। चलिए, तो अब बात करते हैं डिवॉर्मिंग क्यों जरूरी है। अगर हम डिवॉर्मिंग नहीं कराएंगे तो क्या होगा। अब प्रश्न ये भी उठता है, पुराने समय में कौन सी डिवॉर्मिंग की जाती थी और अगर नहीं की जाती थी तो उस समय क्या गाय के पेट में कीड़े नहीं पड़ते थे। मित्रों, पुराने समय में पशु को खुला छोड़ा जाता था। पशु अपने अनुसार, जरूरत के अनुसार चीजों को खाया करता था, ये बात ध्यान रखिएगा। दूसरा, आज के समय में हम पशु को एक ही जगह बांध के रखते हैं डेयरी पर और उससे ज़्यादा आउटपुट लेने के प्रयास करते हैं, जिसके चक्कर में हम उसको अलग अलग फीड देते हैं। तो ये भी एक दूसरा कारण है। तो जब आप डिवॉर्मिंग नहीं कराएंगे, ये मान लीजिए पशु खुद से नीम के पत्ते खा ले रहा है, सहजन के पत्ते खा ले रहा है, ऐसी कोई कड़वी पौध जो है खा ले रहा है, तो उसको डिवॉर्मिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि पेट के कीड़े उससे मर जाते थे। आज के समय में ऐसा नहीं होता। तो डिवॉर्मिंग क्यों जरूरी है, इससे क्या फायदा और क्या नुकसान है, इसके बारे में भी हम जानेंगे। सबसे पहले ये जान लो कि गाय का दूध आपका जो है कम पड़ जाएगा अगर आप डिवॉर्मिंग नहीं करवाएंगे। पेट में कीड़े ज्यादा रहेंगे, आप कितना भी उसको फीड खिलाएं, आउटपुट आपको कम मिलेगा। कारण, जो पोषक तत्व गाय को मिलने चाहिए वो पोषक तत्व उसको नहीं मिलके वो कीड़े खा जाते हैं। कीड़ों की ग्रोथ हो जाएगी और कीड़े ज्यादा बढ़ जाएंगे, ये बात ध्यान रखना। दूसरा, अगर गाय के पेट में कीड़े हैं तो वो गाय समय पर हीट पर नहीं आएगी। समय पर हीट पर नहीं आई, इसका मतलब डेयरी फार्म में आपको बहुत बड़ा लॉस जाने वाला। मान लीजिए एक गाय 15 दिन पहले हीट पर आने वाली थी, वो नहीं आई और वो 15 दिन बाद आ रही है या 1 महीने बाद आ रही, तो ये 15 दिन और 1 महीने का आपको लॉस जाएगा। ठीक है। अब उसके बाद अगर डिवॉर्मिंग नहीं करवाते हैं तो बछड़े और बछड़ियों की ग्रोथ भी रुक जाती है। गाय की रोग प्रतिरोधक क्षमता, इम्यून सिस्टम कम हो जाता है, जिससे कोई भी छोटी मोटी बीमारी, वायरस से वो ग्रसित हो जाएगी। ये बात ध्यान रखना, इम्यून सिस्टम कम हुआ मतलब वो बार बार बीमार पड़ेगी, डॉक्टर का खर्च आपका बढ़ जाएगा। ये सब बातें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, इसलिए डिवॉर्मिंग जरूरी है। अब डिवॉर्मिंग के लक्षण क्या है, हमें कैसे पता चले कि भाई डिवॉर्मिंग करवानी है। ये भी तो बहुत बड़ा फैक्टर है। ये हमें पता चलना चाहिए ना कि हमें अपनी गाय की डिवॉर्मिंग करवानी है। कैसे पता करोगे आप, तो उसमें सबसे आसान तरीका है, गाय की जो बॉडी है उस पर जो बाल है उसके खुरदरे हो जाएंगे। बहुत सारी गायों को आप देखेंगे तो एक मतलब बीमार सी प्रतीत होती है, तो वो डिवॉर्मिंग के लक्षण है। उसके पेट में कीड़े बहुत ज्यादा है, उसकी स्किन जो शाइनिंग रहती है वो शाइनिंग नहीं रहकर क्या हो जाएगी, बिल्कुल चमकहीन हो जाएगी। मतलब आपको लगेगा कि यार ये तो बीमार सी गाय है। दूसरा क्या कर सकते हैं, बहुत सी बार आपने गायों की आंखों में कीचड़ देखा होगा। जितनी भी आवारा गायें हैं उनको विशेष तौर पे जब आप ऑब्जर्व करेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि उनकी आंखों में कीचड़ आ रहा है, आंसू आ रहा है, तो ये पेट में कीड़े होने का कारण है। तीसरा, उनका जो गोबर है जब आप हाथ में ले लेंगे तो इतनी बदबू आएगी कि आप उम्मीद नहीं करेंगे। तो गाय के गोबर में से यदि बदबू आ रही है, इसका मतलब हुआ कि उसके पेट में कीड़े हैं, आपको डिवॉर्मिंग करवाना पड़ेगा। ठीक है, या आपको खुद से करना पड़ेगा, करवाना पड़ेगा, कोई बड़ी विशेष बात नहीं है, लेकिन डिवॉर्मिंग करनी पड़ेगी। और क्या कारण हो सकता है, गाय का गोबर नॉर्मल जो रहता है उससे पतला हो, ये भी कारण आप देख सकते हैं। अगर ऐसा है तो भी आपको डिवॉर्मिंग करवा लेना चाहिए। जबड़े के नीचे आपको सूजन दिख रही है गाय के, तो भी आपको डिवॉर्मिंग के लक्षण समझने चाहिए। और गाय यदि मिट्टी खा रही है, खाने योग्य चीजें नहीं है, उसको भी खाने का प्रयास कर रही है, तो भी ये एक आपको संकेत मिलता है एक कि गाय के पेट में कीड़े हैं और हमें डिवॉर्मिंग करवा लेनी चाहिए। तो ये लक्षण है डिवॉर्मिंग के। अब बात करते हैं
कि दवा देने का सही तरीका क्या है। डिवॉर्मिंग करवाने का हमें पता चल गया, क्यों करवाना चाहिए ये भी पता चल गया, लेकिन करवाएं कैसे, कौन सी दवा दे, दवा देने का सही तरीका क्या है, ये भी बहुत बड़ा प्रश्न है। बहुत सारे किसान भाई, पशुपालक भाई इस बारे में नहीं जानते। तो ये बात ध्यान रखिएगा, डिवॉर्मिंग करवानी है तो आपको पशु को खाली पेट रखना है। अब खाली पेट क्यों रखना है? क्योंकि वो जो कीड़े हैं, अगर पेट भरा रहेगा तो दवाई देने पर वो कीड़े सारे मरेंगे नहीं, और जब तक पूरे नहीं मरेंगे तो वो वापस ग्रोथ कर जाएंगे। तो डिवॉर्मिंग का रिजल्ट आपको अच्छा नहीं मिलेगा। डिवॉर्मिंग का रिजल्ट 100% मिले, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? गाय को भूखे पेट रखना पड़ेगा। मतलब आपने शाम को फीड दिया, उसके बाद पूरी रात कुछ मत दो, सुबह भी उसको खाने को कुछ मत दो, और उसके बाद आपको उसे दवा देनी है। ठीक है? दवा के 2 घंटे बाद, तो मान लीजिए आपने दवा दे दी, तो दवा के 2 घंटे बाद तक भी उसको खाने पीने के लिए कुछ नहीं देना, क्योंकि अगर आप उसे दोगे तो जो डोज आपने दी है वो डोज क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, या यूं कह लीजिए दूध में पानी मिलाने जैसा हो जाएगा, डाइल्यूट हो जाएगी, और उस वजह से उस दवा का इफेक्ट नहीं आएगा। उस दवा का जो रिजल्ट हमें मिलना चाहिए था वो रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो 2 घंटे बाद तक भी हमें हमारी गाय को कुछ भी नहीं खिलाना है। सही मात्रा क्या रहेगी, ये बहुत बड़ा प्रश्न है। इस बात को ध्यान रखना कि हमारे पशु के लिए जो दवा हम दे रहे हैं उसकी सही मात्रा क्या रहेगी। तो ये ध्यान रखना, 300 केजी पे 90 से 100 ml आप दवा दे सकते हैं। तो अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि मेरी गाय का वजन कितना है, 300 केजी है, 350 है, 400 है, 500 है, कितना केजी वजन है, उसी के अकॉर्डिंग तो आप ये दोगे दवा। तो डोज डिसाइड होता है वजन के आधार पर। अब कौन कौन सी दवाएं मिलती, तो एक आपने नाम सुना होगा, एल्बेंडाजोल और फेनबेंडाजोल। ये दोनों दवाएं डिवॉर्मिंग के लिए मार्केट में अवेलेबल है। बोलस के रूप में भी मिल जाएगी और लिक्विड के रूप में भी मिल जाएगी। ठीक है, ये रही एल्बेंडाजोल। ठीक है, बोलस के रूप में बड़ा सा कैप्सूल आता है बोलस के रूप में, तो ये आप दे सकते हैं। और दूसरी है फेनबेंडाजोल, तो ये भी आप जो है दवा के रूप में डिवॉर्मिंग के लिए आप उसे दे सकते हैं। अब बात करते हैं, ये जो है एल्बेंडाजोल, यदि आपकी गाय प्रेग्नेंट है, ग्याबिन है, तो इसे नहीं देना चाहिए, ऐसा डॉक्टर प्रेफरेंस करते हैं, क्योंकि ये प्रेगनेंसी के लिए सेफ नहीं है। हो सकता है आपको डिवॉर्मिंग करवा रहे हैं ये दवा देकर, तो बच्चा गाय का जो है गिर जाए, ऐसी कंडीशन भी हो सकती है। इसलिए इसको प्रेगनेंसी में देना प्रेफर नहीं किया जाता है। गाय अगर ग्याबिन है तो आपको एल्बेंडाजोल नहीं देनी है, ये बात ध्यान रख लीजिए। और तो फिर देनी कौन सी है? फेनबेंडाजोल। अब और क्या चीज़ ध्यान रखनी है, इसके बारे में भी ध्यान रखना। अगर आप ये दवाएँ नहीं देते हैं तो आयुर्वेदिक नुस्खे की तरफ चले जाइए, और आयुर्वेद में सबसे बढ़िया तरीका है नीम पत्ती खिलाओ, सहजन पत्ती कंटिन्यू खिलाते रहो, तो गाय में डिवॉर्मिंग की इतनी ज़रूरत आपको महसूस नहीं होगी। ठीक है, यहाँ बात क्लियर हुई कि हम क्या-क्या डिवॉर्मिंग के लिए दे सकते हैं। तो एल्बेंडाजोल और फेनबेंडाजोल। मित्रों ये भी ध्यान रखना आपको कि जब आप मान लीजिए जो दवा आपने दी वही दवा कंटिन्यू नहीं देनी है। अगर कंटिन्यू दी जाएगी तो क्या होगा, जो कीड़े हैं उसके अंदर वो रोग प्रतिरोधक क्षमता आ जाएगी कि वो दवा उसके ऊपर असर ही नहीं करेगी। तो ये सोचने वाली बात है, हमें कंटिन्यू वो दवा नहीं देनी है, हमें हर बार दवा को बदल देना है ताकि कीड़े उसके अकॉर्डिंग ना ढल पाए। मित्रों उम्मीद करूंगा ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो यदि अच्छा लगा तो लाइक शेयर करिएगा। मन में कोई भी प्रश्न है तो बेझिझक नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। गुरु गोलोक गौशाला कंप्लीट डेयरी फार्मिंग सॉल्यूशन आपके लिए हर प्रश्न का उत्तर लेके आएगा। जय गौ माता की, जय भारत।